कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। धारा 370 के हटने के बाद पहली बार यहां पर विधानसभा चुनाव होगा। वहीं इसे लेकर भाजपा नेता नलिन कोहली ने कहा कि लोग बड़ी तादाद में निकलकर जिनको चुनना चाहते हैं उनको वोट करेंगे। चुनाव की प्रक्रिया स्पष्ट रहे, मजबूत रहे, पारदर्शिता के आधार पर वहाँ वोट हो, कोई हिंसा न हो। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हत्या और बलात्कार के मामले को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इस पर नेताओं की जमकर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो अपने राज्य में बलात्कारियों को प्रोत्साहन देती हैं। साथ ही पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस भी जहां एक तरफ हर मामले पर बोलती है, प्रियंका वाड्रा ने नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, अभी तक वो मौन क्यों है। छत्तीसगढ़ की साय सरकार रायपुर में सैन्य हथियारों की प्रदर्शनी लगाने जा रही है। सैन्य हथियारों की प्रदर्शनी का आयोजन अक्टूबर माह में होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित होने जा रही सैन्य प्रदर्शनी युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। सैन्य प्रदर्शनी से युवाओं को राष्ट्रभक्ति और इस सेना में जाने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने घोषणा करते हुए काफी खुशी जताई। योगेश बहादुर खुरानिया को ओडिशा का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार ने वाईबी खुरानिया की नियुक्ति पर मुहर लगा दी है। इसके लिए विधिवत विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है। आपको बता दें कि खुरानिया ने भुवनेश्वर कटक कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त और नयागढ़, राउरकेला, जाजपुर, मयूरभंज और गंजाम जिलों के पुलिस एसपी के रूप में कार्य किया। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि चुनाव को चुनाव की तरह लेना चाहिए। भाजपा इस चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ेगी और तीसरी बार जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस ने सिर्फ जातिगत राजनीति की है। हरियाणा की जनता अब इससे ऊपर उठकर सोचेगी। करप्शन, क्राइम और कास्ट की राजनीति को हम खत्म कर देंगे। ये हमने पहले भी कहा था। कांग्रेस हमारे सामने कहीं नहीं है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी पर भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कहा, सवाल ये उठता है कि क्या उस फ्लोर पर किसी ने उस महिला की चीख नहीं सुनी जो रिपोर्ट आई है? क्या ये एक बलात्कारी का काम है? क्या ये संभव था कि एक व्यक्ति उस महिला का बलात्कार कर रहा था, उसके पैर तोड़ रहा था, उसके हाथ तोड़ रहा था, उसकी आंखें निकाल रहा था? ऐसे में उन्होंने सवाल उठाया कि उस अधिकारी को किसने निर्देश दिया कि वो लड़की के माता पिता को बताए कि ये आत्महत्या है? अगर वो अधिकारी उसका वरिष्ठ अधिकारी है तो वो इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा? जम्मू कश्मीर विधान आम चुनाव की तारीखों की घोषणा पर कांग्रेस नेता दानिश अली ने अपनी प्रतिक्रिया दी। दानिश अली ने कहा कि लंबे समय से जम्मू कश्मीर की जनता इंतजार कर रही थी कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि उनकी बात रख सकें। मैं तो उम्मीद करता हूं कि इस चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पेरिस ओलंपिक 2024 की दोहरे पदक विजेता और निशानेबाज मनु भाकर से दिल्ली स्थित अपने आवास पर मुलाकात की। इस दौरान सर्बानंद सोनोवाल ने मनु भाकर को सम्मानित किया और उन्हें 10 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। इस बीच केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि मनु भाकर ने हमें बहुत बड़ा सम्मान दिया है, दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सीएम मान ने कहा कि अंततः सच्चाई की ही जीत होती है। मनीष सिसोदिया एक क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री थे, लेकिन उन्हें 1.5 साल तक तानाशाही का शिकार होना पड़ा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल भी जल्द बाहर आएंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रही क्रूरता की घटनाओं पर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण दिया जाएगा तो महिला सुरक्षा की उम्मीद किससे की जा सकती है? इससे देश की महिलाओं में क्या संदेश जाता है?